हेलो एवरीवन, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कीजिए अगर आपने अब तक नहीं किया है, सो दैट यू कैन नेवर मिस एनी इंटरेस्टिंग अपडेट। टीवी सीरियल उड़ने की आशा के आने वाले ट्रैक में देखने वाले हैं आपके एपिसोड। शुरुआत में दिखाया जाएगा कि सचिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्यार दिखाता है अपनी वाइफ को, वो उसके साथ क्लोज आता है। सयाली भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि कैसे सचिन उसे प्यार कर रहा है, वो भी खुश है। इधर आफ्टरनून में रेणुका लंच सर्व करती है सबसे पहले चाचा को। वो कोशिश करती है उसे इम्प्रेस करने की, सारे टेस्टी खाने खिला करके, और वो सारे खाने को यहाँ पर इस तरीके से इंसिस्ट करती है कि उसी के लिए बनाया गया है स्पेशल, तो वो ज़रूर खाए। और वो एक्स्ट्रा एटीट्यूड यहाँ पर दिखाती है ताकि सचिन को बिल्कुल भी डाउट ना हो, ना ही सयाली को। रोशनी के अंकल ऐसे इंटरप्रेट करते हैं कि जैसे सारे मेन्यू उसी के पसंद के हैं, और वो ऐसे कहते हैं कि आप ना इसमें और ज़्यादा अच्छा फ्लेवर ला सकते थे ये वो डाल करके। वो ऐसे सजेशंस डालते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ऑड होते हैं, जो कि नॉनवेज में डाले जाते हैं। लंच के बाद अंकल यहाँ पर बीटल लीफ खाते हैं अपने हाथ से, यानी कि पान खाते हैं, और उसका जो जेस्चर है वो ऐसा दिखाता है कि जैसे वो दुबई में नहीं बल्कि किसी और कंट्री में रह रहा हो इस लॉन्ग टाइम से, इंडिया के किसी सिटी में, क्योंकि उन्हें सारे देसी कल्चर पता है। सचिन यहाँ पर कहता है कि मुझे एक डांस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है ताकि अंकल हिप्नोटाइज हो जाए और वो कन्फेस कर दे सारा सच। अंकल कहते हैं तेजस से कि तुम क्या करते हो, तुम्हारी जो चुप्पी है यहाँ पर ऐसा एक्सप्लेन कर रही है कि जैसे तुम कोई काम ही नहीं करते। ये क्वेश्चन रेणुका और रोशनी दोनों को बहुत एम्बेरस करवाता है। रेणुका कॉन्फिडेंटली कहती है कि तेजस को कोई जॉब नहीं मिल रही, क्योंकि एजुकेशन उसकी इतनी ज़्यादा हाई है कि उसके हिसाब से कोई जॉब ही नहीं मिली, इसीलिए उसको उसके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग कोई जॉब नहीं मिल रही है, कोई उसकी हेल्प नहीं कर पा रहा है। सचिन मजाक उड़ाता है तेजस का और उसकी केयरलेसनेस की हाईलाइट्स करता है। तेजस एक्सप्लेन करता है अपना प्रोफेशनल सिचुएशन को अपने तरीके से, और वो कहता है कि मैं अपने लिए एक स्टार्टअप चाहता हूँ। रिया बहुत ज़्यादा अशेम फील करती है, तेजस के पास कोई भी जॉब नहीं है और ना ही उसे शर्म है। तेजस यहाँ पर हेल्प चाहता है उसके अंकल से किसी जॉब के। वो कहता है कि आप मुझे अपनी कंपनी में एक चांस दीजिए। तेजस यहाँ पर कहता है कि आप रोशनी के फादर से कहिए ना कि वो मेरे बिजनेस में, मेरे स्टार्टअप में इन्वेस्ट करें, क्योंकि मैं एक ना एक दिन ज़रूर अमीर तो हो जाऊँगा। सारी चीज़ों को कवर अप करने के लिए अंकल सिचुएशन को इतना एग्जैजरेट करते हैं, फाइनेंशियल कंडीशन को, कि रोशनी के फादर ने शायद वो कभी इमेजिन भी नहीं किया हो। हालांकि सारी चीज़ें कंपेयर की जाती हैं, वो मेंशन करते हैं कि एक कसाई की आर्ट क्या होती है, पर ये समझ नहीं पाते कि आखिर ये बार बार ऐसे बात क्यों करते हैं, और वो कंफ्यूज हो जाते हैं। जो अंकल है वो सारे प्लान रोशनी का मेस्ड कर देते हैं, एक झूठी स्टोरी बना करके उसके और उसके रोशनी के फादर के पास के बारे में। सडनली रोशनी को एक कॉल आता है उसकी माँ का, वो अंदर जाते रिसीव करने के लिए। वो कहती है मैं आपको बाद में कॉल करूँगी। जो अंकल है वो सबको बताता है कि रोशनी ने बचपन में ही अपनी माँ खो दी थी। ये इस स्टेटमेंट से रोशनी का दिमाग में बहुत ज़्यादा असर किया, और रोशनी यहाँ पर कुछ नहीं कह पाती जब उसके अंकल ये झूठी स्टोरी बनाते हैं, लेकिन उसे हर्ट होता है। रेणुका दिखाती है रोशनी की तरफ एक माँ भरा एटीट्यूड, और वो कहती है कि मैं तुम्हें वो सारी यादें तो नहीं दे सकती, लेकिन मैं तुम्हें माँ जैसा प्यार दे सकती हूँ। जो अंकल है वो सजेस्ट करते हैं कि ये जो गाँव है, इस गाँव में हमें और रहना चाहिए, लेकिन सचिन सजेस्ट करता है कि नहीं नहीं, यहाँ पर रोशनी को तो बहुत टेंशन होती है, इसीलिए ये सारी बातें सुनकर के रोशनी और ज़्यादा इरिटेट फील करती है। यही सब दिखाया जाएगा शो के अपकमिंग एपिसोड्स में। देखना होगा अब काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कि आखिर कहानी में कैसे पता चलता है अंकल का क्या खुलासा कैसे होता है। वेल, फिलहाल तो चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कीजिए ताकि आप कोई भी जानकारी मिस ना करने पाए।